हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। और आज हम करेंगे मैट्रिक्स का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड इसलिए हमने इससे पहले एक मैट्रिक्स की वीडियो बनाई है जो पार्ट वन थी। उम्मीद है आप सभी ने वो देखी होगी और आपको समझ में आई होगी। आज हम पार्ट सेकंड में मैट्रिक्स से रिलेटेड उसके जो ऑल्जेब्रिक एक वैल्यू है, ऑल्जेब्रिक कैसे सोल्व होती है या आपके पास उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे सोल्व होता है, उस तरीके से हम वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की प्लस की या एडिशन की। तो अब देखिए आपके पास सबसे पहले बात करें एडिशन या प्लस की। हाँ जी, तो देखिए मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से होता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, आपने इन दोनों को प्लस करना है। आपने इन दोनों को प्लस करना है, ए प्लस बी करना है। तो सबसे पहले आपको जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यहाँ पे आर इंटू सी, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पहले रो आता है फिर कॉलम, तो आर इंटू सी ये कहलाता है इसका ऑर्डर। जो ऑर्डर यहाँ होगा वही ऑर्डर यहाँ चाहिए, आर इंटू सी चाहिए, वही ऑर्डर यहाँ चाहिए, आर इंटू सी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 इंटू 2 है तो यहाँ पे भी आपके पास 1 इंटू 2 होगा, यहाँ पे भी आपके पास 1 इंटू 2 ही होगा, फिक्स है। तभी आप इन दोनों का प्लस कर सकते हो और इनका प्लस करने से जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर या कोटि हमेशा क्या रहेगी, यही रहेगी, 1 इंटू 2 ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास देखिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं कैसे। हाँ जी, आपके पास कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, आपको दे दिया 5 6 7 2 1 3, और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने बी 1 2 5 7 8 1, ये ले लिया। एग्जाम्पल आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसके अंदर नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। वो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इसमें आप कैरेक्टर वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 रो है, तो आपके पास 2 कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है इसलिए 3। यहाँ पे भी देखिए 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे हम रो बोलते हैं, आपको बताया था। इस तरीके से हम बोलते हैं रो, या हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, और इस तरीके से हम बोलते हैं कॉलम या स्तंभ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रो आपके पास, ये कॉलम आपके पास। अब आपने इन दोनों को अगर प्लस करना है, ए प्लस बी, तो आपने सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट वैल्यू के साथ ही प्लस होगी। मींस ए 1 1 का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट ही ऐड होंगे। तो 5 और 1 ऐड करोगे तो 6, 6 प्लस 2 8, 7 5 12, 2 और 7 9, 1 8 9 3 1 4। अब आप चेक करो इसका ऑर्डर, तो यहाँ पे भी 2 रो 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी प्लस करने की, कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर हमेशा सेम रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर थोड़ा भी ऑर्डर, अगर मान लो यहाँ पे 2 इंटू 2 होता तो मैं इसका प्लस नहीं कर सकता था। आप अभी आपकी स्टार्टिंग है तो ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 2 है, ठीक है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, और अगर आपने इसको प्लस करना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 0 नहीं लिखेंगे। स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो यहाँ पे 0 0 मेंशन कर लेता है अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से 0 0 नहीं लिखना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी उसी से आपने इसका प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 7 5 12, और ये आपके पास 3 और 1 4, ये था आपके पास पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो ये था हमारा प्लस। अब बात करते हैं माइनस की। माइनस का जो ऑपरेटर है बिल्कुल सेम, रूल वही रहेगा, ऑर्डर दोनों का सेम रहना, तीनों का ही सेम रहना चाहिए ऑर्डर हमेशा। तो प्लस की जगह अगर मैं माइनस लिख दूं तो कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। आंसर में देखिए यही एग्जांपल हमारा काम आ जाएगा, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब मुझे अगर ए माइनस बी करना है
a माइनस बी करना है, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, a माइनस बी कर रहे हो तो पहले आप a की वैल्यू लोगे फिर आप b की वैल्यू लोगे। जैसे देखो a की वैल्यू 5 है फिर b की वैल्यू 1 है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो a की वैल्यू क्या है 5, बीच में माइनस, b की वैल्यू क्या है 1, ये आपके पास। फिर देखिए 6 2, तो 6 माइनस 2, ये आपके पास। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे 7 5, तो 7 माइनस 5 2 7, 2 माइनस 7 1 8, 1 माइनस 8 3 1, 3 माइनस 1। इसे आप सोल्व तो आप खुद ही कर लोगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सोल्व करेंगे तो इसमें 5 1 4 आपके पास, ये 4 7 5 2, ये आपके पास 2 7 माइनस 5 1 माइनस 7 एंड 3 1 2 आपके पास, ठीक है। तो इसमें हमने टाइम नहीं खराब करते। हाँ जी, अब देखिए आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको कह दूं कि इसी क्वेश्चन में आपने b माइनस ए की वैल्यू लेनी है, तो b माइनस ए। अब b माइनस ए लोगे तो आपने पहले b की एलिमेंट्स लिखनी है, आपने पहले b के एलिमेंट्स लिखने हैं। b के एलिमेंट्स में से 1 5, तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपने 5 माइनस 1 किया था, जबकि यहाँ आप 1 माइनस 5 कर रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस है। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस का अंतर आ जाएगा इन दोनों में। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास, अगर आंसर पूरा लिखना चाहो तो आप पूरा लिख लेना। 1 माइनस 5 करोगे तो आपके पास ये 1 माइनस 5, ये 2 माइनस 6, 5 माइनस 7, और यहाँ आपके पास 7 माइनस 2, 8 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3। सोल्व कर लेना, आपका आंसर b माइनस ए आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारे पास प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक दो हमारे जो इसमें अलजेब्रिक वैल्यू या अलजेब्रिक ऑपरेटर्स बोलते हैं वैसे तो इसे, तो ऑपरेशंस आपको समझ में आ गया होगा प्लस और माइनस का। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हमारे पास एक, इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले रह गया था, या आपके पास वैसे देखा जाए तो उसका जो क्वेश्चन है वो आपकी पॉइंट 2 एक्सरसाइज में ही है। तो वो पॉइंट है क्या हमारा? स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल या स्केलर गुना, अदिश गुना बोलते हैं जिसे आप, अदिश गुणन, अदिश गुना, ठीक है, स्केलर मल्टीपल या अदिश गुना। अब मैट्रिक्स में अदिश गुना कैसे होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ए दे रखा है, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 7, मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है स्टूडेंट, 2/2 1/3 2/3 3/4, कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो। ये आपके पास क्या है? 2/3, 2 गुना 3 भी बोल सकते हो, 2 into 3, 2/3 भी बोल सकते हो। एक ही मीनिंग है, क्योंकि आपके पास बोलने के अलग अलग तरीके हैं। ये कहलाएगा क्या? ऑर्डर, क्रम, कोटि। ऑर्डर भी बोलते हैं हिंदी में, क्रम या कोटि बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अदिश गुणन का मीनिंग क्या है? अगर आप मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे एग्जांपल आपने मान लिया कि मैंने एक स्मॉल ए से मल्टीप्लाई किया इसका, ठीक है, स्मॉल ए से मल्टीप्लाई किया कैपिटल ए, कैपिटल का मतलब है मैट्रिक्स, ऊपर आपने मेंशन कर रखा है। अगर आप ए का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करते हो तो ये मल्टीप्लीकेशन इसके सभी अवयवों से होगा, सभी के सभी अवयवों से होगा 1 by 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ए का मल्टीप्लाई इस 1 से भी होगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ए का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आंसर आएगा 2a, 3 से करोगे तो 3a, 5 से करोगे तो 5a, 6 से किया 6a, यहाँ पे आपके पास 7a। तो इस तरीके से इस a का मल्टीप्लाई इसके सभी अवयवों से होगा। इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं स्केलर मल्टीपल या अदिश गुणन। क्लियर? तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अदिश गुणन से रिलेटेड। एक और छोटा सा पॉइंट है तुम्हारे पास, और वो पॉइंट है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट परिवर्त, परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है या परिवर्त आव्यूह हमारे पास क्या होता है? देखिए कैसे। अगर आपने एक मैट्रिक्स ली A 1 2 5 6 1 3, आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, सबसे पहले तो ट्रांसपोज इसको लिखने का तरीका क्या है?
देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो आप लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए लिखोगे, या आप ए डैश लिखोगे, या आप ए के ऊपर टी ये लिखोगे ट्रांसपोज। इसका मतलब इसकी दो नोटेशन है हमारे पास, या तो हम ए डैश लिखते हैं, ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज, या फिर हम लिखते हैं ए के ऊपर टी, इसका मतलब भी ए का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अब इसका काम क्या है, ट्रांसपोज का काम है क्या वो देखिए। तो ट्रांसपोज का काम है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रो कॉलम। रो क्या थी हमारी, मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट साथ साथ करता रह रहा हूँ कि रो क्या है हमारी। हम जो ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखते हैं वो रो है, और हम जो वर्टिकली ऐसे लिखते हैं तो वो हमारा कॉलम। ऐसे लिखोगे तो कॉलम और ऐसे लिखोगे तो रो। अब देखिए आपके पास रो का कॉलम में कन्वर्ट, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो, और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। आपने इन दोनों में से काम एक ही करना है, दूसरा काम ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, रो को कॉलम में बदलना है। अब देखो रो को कॉलम में बदलना है, तो रो क्या है हमारी 1 2 5, ये मेरी पहली रो है, तो पहली रो को मैं पहला कॉलम बना देता हूं। 1 2 5, 1 2 5 पहली रो थी, 1 2 5 पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या है 6 1 3, तो 6 1 3, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, आगे रो खत्म हो गई तो हमारी मैट्रिक्स भी खत्म हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स भी खत्म होगी। देखो मैंने क्या काम किया, रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया, ये वाला प्रोसेस यूज किया मैंने। अब आप देखो कॉलम को रो में बदलना है, ये काम अपने आप हुआ। कॉलम क्या था 1 6, अब ये रो बन गया 1 6, बन गया ना रो। तो अपने एक ही काम करना है, कॉलम 5 3 कॉलम था, 5 3 रो बन गया, एक काम करना है। अब यहाँ ऑर्डर क्रम देखो, हमारा यहाँ पे क्रम था 1 2, 2 गुना 3 1 2 3, और यहाँ पे क्रम क्या है 1 2 3 1 2, तो 3 इंटू 2। तो आप देखोगे ध्यान से कि जो ऑर्डर है वो भी आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज बदल जाते हैं। आर सी में बदल गया और सी आर में बदल गया। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीधा सीधा छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कैसे कि अगर ए कोई भी एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी है स्टूडेंट, ध्यान में रखना। ए आई जे मैंने आपको बताया भी था, ए अवयवों को लिखने के लिए ए का यूज करते हैं, और उसका एड्रेस लिखने के लिए, एड्रेस मीन्स 1 1 1 2 1 3 की वैल्यू जो भी है, तो ये उसके लिए आई जे का यूज करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर यहाँ आ जाएगा, मान लो 2 इंटू 3 है, मैंने आपको कहा ए आई जे 2 इंटू 3 है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 था, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास ट्रांसपोज, एक छोटा सा टॉपिक आपके मैट्रिक्स वाले एक्सरसाइज में। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का ही नहीं, इवन ये जो टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे हम, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर में तो यूज होगा ही होगा, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें भी यूज होगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना इसको आपने, तो ध्यान से रखना है, और ये आपको आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आपने ढील नहीं देनी है, और इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी की करनी है आपने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको ये आता है तो इससे पहले वाले टॉपिक आपके ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये ऑटोमेटिक ही पहले वाले जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, प्लस है, माइनस है, स्केलर मल्टीपल है, वो ऑटोमेटिक अपने आप में ले आएगा। ठीक है, अब देखिए वर्क स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका बेस, इसका आधार क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। यूं नहीं है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लोगे। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं। तो इसका बेसिक पार्ट देखिए, सबसे पहले आपको ए दे दिया, आपको बी दे दिया, और आपको यहाँ पे ये कहता है कि ए
जो एक अवयव है ए आई जे, या मान लेते हैं कि ए का जो आपके पास ऑर्डर है, कोटि है, वो है आई इंटू जे, आई इंटू जे ले लिया, और बी मैंने ले लिया जे इंटू आर, जे इंटू के ले लू ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आर फिर रो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ए ले लिया मैंने, इसका कोई भी एक ऑर्डर ले लिया आई इंटू जे, बी ले लिया ऑर्डर मैंने जे इंटू के। अब देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है इसका। अब आपके माइंड में सीधा आएगा मल्टीप्लाई दो तरीकों से कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं और बी ए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ए बी भी मल्टीप्लाई है और बी ए भी मल्टीप्लाई है, लेकिन इस केस में इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। तो आपने वही पहचान करनी है कि सही कौन सा और गलत कौन सा, और हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा लेना है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये एक नियम है, इसे हम क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये अप्लाई नहीं होती नॉर्मली, ध्यान ये रखना, एक वर्ड है नॉर्मली, सामान्यतः अप्लाई नहीं होती। एक स्पेशल केस में इसे हम साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये हम बाद में बात कर लेंगे, पहले हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यूस करते हैं। देखिए ए बी, इन दोनों में से सही कौन सा है वो बात करते हैं। तो आपने क्या पहचान करना है, आप जब इसे ए बी लिखोगे तो यहाँ पर आप पास आपने जैसे ए बी लिखा तो यहाँ देखो आई जे और यहाँ है जे के, तो दोनों में पास वाली वैल्यू देखो, दोनों में पास वाली वैल्यू जे जे दोनों समान है, एक जैसी है, एक जैसी हैं तो काम कर लेंगे। इसको याद ऐसे ही करना आपने, दोनों एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, समानता ही है तो काम करेंगी, काम करेगी तो इसका मतलब ये काम सही है। अब देखिए बी ए की बात करते हैं, बी ए जे के और ये आपके पास आई जे, ये आपके पास ऑर्डर था। अब दोनों पास पास वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे है के, यहाँ पे है आई, अब दोनों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो काम कर भी सकती है, नहीं भी काम कर सकती। ठीक है, मतलब कि आपके पास कंफ्यूजन आ गई, कंफ्यूजन आ गई तो इस केस को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि दोनों क्या होंगी, समान है तो समानता है, और समानता है तो काम करेगी। तो ये आपके पास, और इसका लॉजिक क्या है हमारे पास कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। जब हम बुक में पढ़ोगे, अगर आप बुक में थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी ये कहती है कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो। अब अगर आपको मैं पहले सीधा ये थ्योरी बता देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। अब देखो यहाँ पे दूसरे पहले वाले के ये वाली वैल्यू क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, आर सी, ये आर है, ये सी है, ये आर है, ये सी है। कोई भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होगा, आर इंटू सी। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो बराबर होनी चाहिए। ये तो थी आपकी डेफिनेशन, थ्योरी, लेकिन आपको थ्योरी याद नहीं करनी, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, और 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि इसकी डेफिनेशन लिखो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेथड्स आते हैं, इवन कंपटीशन में भी आपको मेथड्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये दोनों पास वाली वैल्यू क्या हो, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था तो ये तो मेरा हो गया गलत। ठीक है स्टूडेंट, तो गलत वाले को तो हटा देते हैं। ठीक है, अब जो सही है वो पॉसिबल है। अब बात करें इसके आंसर की, कि आंसर का ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल, हर बार आपके जो क्वेश्चंस में आपने जो मैट्रिक्स उठाई, एक तो वो और एक आपके जो आंसर में मैट्रिक्स आ रही है वो, उनका ऑर्डर आपने जरूर चेक करना है। मिस ऑर्डर का खास ध्यान रखना है आपने हर एक क्वेश्चन में। तो आंसर की बात करें तो यहां से देखो आपके पास जे तो पास पास था, यहाँ पे क्या बचेगा आई, यहाँ क्या बचेगा के। तो इसका मतलब आपका जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आई इंटू के, आई इंटू के होगा। और स्टूडेंट इस बेसिक पार्ट से, इतने इसके बेसिक पार्ट से 100% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी आपको मैं करवाऊंगा अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में मैट्रिक्स के पार्ट्स में ही, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेसिक पार्ट से। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, आई इंटू के। अब हमने क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, और क्वेश्चंस में भी आपको ये वापस बेस बताऊंगा कि किस तरीके से लेते हैं। ये जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि मल्टीप्लाई इन दोनों में से कौन सा लेना था, ए बी या बी ए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई पहले खुद चेक करना पड़ता है कौन सा लेना है, कौन सा सही है। ठीक है,
हाँ जी, देखिए कैसे। हाँ जी, ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है तो अब आपके पास देखिए, अगर आप ए बी लेते हो, पहले तो बेसिक पार्ट बता रहा हूँ। अगर आप ए बी लेते हो, ए बी में क्या है, ए में क्या है 2 इंटू 3, बी में क्या है 3 इंटू 1, 3 दोनों सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आप कर सकते हो। और आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, 2 इंटू 1 का आंसर आएगा, 2 इंटू 1 का आंसर आएगा। ये आपका बेसिक बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 का आंसर आएगा। अब मैंने देखो पहले जब इस क्वेश्चन को लिखा था, मैंने यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखा था, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स ली थी ना, वो मैंने रफ क्यों की, देखिए अगर आप ए बी, यहाँ देखो सबसे पहले तो अगर आप बी ए करते हो, बी ए का मतलब 3 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 3, 1 एंड 2 सेम नहीं है तो आप इसका जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल नहीं है। बी ए नहीं कर सकते, ए बी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 2 ले लेता तो देखो ए बी 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 दोनों सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आपका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 का। अगर मैं बी ए करता तो आपके पास 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये दोनों सेम है, 2 सेम है ना, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3, यहाँ आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल फिर आपको समझाने वाला टॉपिक आ गया है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन जब आपको ए और बी इस ऑर्डर में दे रखी हो कि आप ए बी भी कर सकते हो, आप बी ए भी कर सकते हो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा करना है? तो उसके लिए भी आपको बुक अपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगी। अब बात सुनो पहले, अगर आप ए बी करते हो तो आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या आएगी, वो कितनी आएगी, 2 को 2 से गुना करोगे तो आंसर में 4 अवयव आएंगे। ठीक है, और बी ए करोगे तो आंसर में 9 अवयव आएंगे, 3 इंटू 3 9 अवयव आएंगे। अब एक आंसर में 4 अवयव आ रहे हैं, एक आंसर में 9 अवयव आ रहे हैं, तो अब आपको आपका क्वेश्चन बताएगा कि आपको अपने आंसर में 4 अवयव चाहिए या 9 अवयव चाहिए। अगर वो तुलना 4 अवयव से करवा रहा है तो मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, अगर वो तुलना 9 अवयव से करवा रहा है तो मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसा भी क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेगा, और 100% आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा कि ए बी लेना है क्या बी ए लेना है, और उस केस में दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो वो आपको ये आंसर बताएगा। क्लियर स्टूडेंट? हाँ जी, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपने कंटिन्यूस कैसे। ये तो था बेसिक पार्ट, अगेन मल्टीप्लाई का। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मल्टीप्लाई करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मल्टीप्लाई कैसे करना है। सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होगा मैट्रिक्स का, किस तरीके से करना है वो देखिए। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ए बी कर सकते हैं, बी ए नहीं कर सकते, तो ए बी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, ए बी हाँ जी, ए बी। अब देखिए इसका जो ऑर्डर था 2 इंटू 3 था, इसका था 3 इंटू 1। पास पास वाली वैल्यू को हटा दो तो आपका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 पहले रफ वर्क में आपको बता दूं मैं कि 2 इंटू 1 का मतलब क्या है। 2 इंटू 1 का मतलब है 2 रो, 1 2, ठीक है 2 रो आएगी, और 1 का मतलब क्या है 1 कॉलम आएगा ऐसे। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये वाला जो अवयव होता है वो क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम 1 1, पहली दूसरी रो ये रहा, और पहला कॉलम ये 1, ये लग गया आपके पास। अब एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा मेरा। मतलब कि सिर्फ ऐसा अवयव आएगा जिसमें 2 ही अवयव होंगे, ऐसी मैट्रिक्स आंसर में आएगी जिसके 2 ही अवयव होंगे। अब देखिए कैसे होंगे वो चेक करते हैं, देखिए। और यही पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कैसे करना है। देखो आपने जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ी, मैं इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछूं तो मैं रो बोलता हूं, अगर मैं एलिमेंट अवयव कहूं तो मैं पहले रो बोलता हूं, रो कॉलम। ठीक है, रो कैसे, ऐसे। ठीक
ठीक है, कॉलम कैसे, ऐसे। तो आपने जब मल्टीप्लाई करना है तब भी आपने पहले रो लेनी है और फिर आपने कॉलम लेना है। तो पहली जो मैट्रिक्स है उसमें से आप रो लोगे, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसमें से आप कॉलम लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे। अब दोबारा से यहाँ पे देखो 1 1 2 1, इस बेसिक पार्ट से ये तो समझ में आ गया होगा कि ये आंसर में कैसे है। ठीक है, ये वापस भी समझा दूंगा मैं आपको कैसे लेना है। अब देखो, अगर मान लो आपको ये नहीं समझ में आया, छोड़ो, अगर मैं मानता हूं आपको ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया, तो भी आप ये इजीली बना सकते हो। कैसे? मैट्रिक्स में पहला जो एलिमेंट होगा वो 100% 1 1 होगा ही होगा, और ये तो आएगा ही आएगा। मैट्रिक्स बनेगी तो ये तो आएगा आएगा, बाकी कोई एलिमेंट आए ना आए, ये आएगा 100% आएगा। ठीक है, अब 1 1 आपके पास, जब ये लेंगे 1 1, इसका मतलब क्या? पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो ये पूरी, पहली मैट्रिक्स से रो लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम, पहला कॉलम ये पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है। यही रीजन है कि हम ये कहते हैं कि पहली रो, पहले वाले में आपके पास रो सॉरी कॉलम्स और रो की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कि कॉलम्स हैं 1 2 3 और रो 1 2 3 सेम होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई करते हुए दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, अब देखिए 1 1 को कैसे सोल्व करेंगे वो। हाँ जी, अब देखिए 1 1 का मतलब पहली रो 2 4 3, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 4 3। आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 3 5 1 3 5। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी 3 अवयव है 1 2 3, और इसमें भी 3 अवयव है 1 2 3। तो फर्स्ट ये आपके पास 1 3 5, हाँ जी 3 अवयव है 1 3 5। अब फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 into 1, सेकंड का सेकंड वाले के साथ, और बीच में प्लस आएगा, हमेशा बीच में क्या रहेगा? प्लस। जब आप दूसरे एलिमेंट लोगे तो 4 into 3 करोगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट ले रहे हो इसलिए बीच में प्लस, और थर्ड एलिमेंट का थर्ड वाले के साथ, तो 3 into 5 ये आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक ही कॉलम है इस इधर, तो एक ही कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम नहीं बनेगा, तो ये आपके पास बंद हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, तो आपके पास ये देखो यहाँ पे हमने लिखा भी था A11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 2 1 5, देखो 2 1 5 सेकंड रो, एंड फर्स्ट कॉलम 1 3 5 था, तो 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, एंड 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सोल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए ये आपके पास 2, ये 12, ये आपके पास 15, और ये आपके पास 2 + 3 + 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 15, ये 27 29, और ये आपके पास 28 30। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 2 into 1 का, 2 रो और 1 कॉलम आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वापस ऊपर लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 29 30 2 into 1, ये इधर। क्लियर है आपके पास? तो ये आपके ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आपने मतलब कि 3 3 को कैंसिल किया तो यहाँ से पता भी चल रहा था हमारा जो आंसर आएगा 2 into 1 का आएगा। तो चेक कर लो आप, आपका आंसर जो आ रहा है वो 2 into 1 का है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये जो टॉपिक है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए मैंने आप यहाँ पे वापस A को तो यही ले लेते हैं 2 into 3 की, और B को मैं चेंज कर देता हूँ। अब B का मैंने ऑर्डर क्या दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स? 3 into 2, मीन्स आपके पास 1 2 3 एंड 1 and 2, 3 into 2 आपके पास ऑर्डर। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप AB फाइंड कीजिए, AB फाइंड कीजिए। अब देखिए इस एग्जांपल में ध्यान से देखिए, आप AB भी कर सकते हो और BA भी कर सकते हो। कैसे? देखो अगर आप AB करते हो, है ना, AB का मतलब क्या हुआ? 2 into 3 3 into 2, तो ये दोनों सेम, तो आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा? 2 into 2 की फॉर्म में आएगा। अगर मैं BA करता हूं, BA, तो 3 into 2 2 into 3, ये दोनों सेम, तो आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा? 3 into 3 की फॉर्म में आएगा।
ये जो आप चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, तो इस तरीके से आंसर में चेंजेस आ जाते हैं एबी और बीए करने से। ठीक है, फिलहाल ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि आपने एबी करना है या बीए करना है इस क्वेश्चन में। तो मैं फिलहाल इसमें एबी करता हूं, देखिए कैसे। हाँ जी, एबी करेंगे तो आपके पास देखिए 2 4 3 2 1 5 1 2 3 4 5। हाँ जी, ऑर्डर की बात करें तो 2 इंटू 3 3 इंटू 2, मतलब ये 3 रो है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 2 रो है। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल, पास वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आएगा, यहाँ से 2/2 का आंसर आ जाएगा। 2/2 का आंसर मेरा आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा 2/2 का आंसर, देखते हैं। अगेन 2/2 का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे आंसर में, देखिए 2/2 का मतलब 1 1, मैंने आपको ये बताया, ये तो आएगा, ये आएगा कंफर्म। तो 1 1, अब ये पहली रो थी, दूसरी रो होगी तो 2 आएगा, और फर्स्ट कॉलम है ये तो 2 1, तो ये दूसरी रो होगी। ये पहला कॉलम हो गया। अब ये कहता है कि 2 कॉलम आएंगे, तो यहाँ पे कुछ और आएगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा, अब ये फर्स्ट रो थी तो A1, ये आपके पास सेकंड रो है तो A2, ये सेकंड कॉलम है इसलिए 2 2, ये फिक्स हो गया। और आप चाहो तो इस तरीके से याद भी कर सकते हो सीधा ही, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, मिस मेरा ये आंसर आना चाहिए यहाँ पे, या इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो ये 2/2 की आपके पास आव्यूह आ जाएगी। अब देखिए कैसे। हाँ जी, ये आपके पास पहले इसकी बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास फर्स्ट रो, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम। इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, ये हमेशा सेम होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 2 3 1 2 3, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, और तीसरे का तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 का 1 के साथ किया, 4 का 3 के साथ किया, एंड 3 का 5 के साथ किया, प्लस बीच में लगाना है आपने, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगेन फर्स्ट रो, अब देखो ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपने, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां से देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो यही 2 4 3, ये मेरी फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉलम कौन सा है 2 4 1, यहां से सेकंड कॉलम लोगे तो 2 4 1। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 × 2, सेकंड वैल्यू के साथ 4 × 4, थर्ड के साथ 3 × 1। हाँ जी, आगे कॉलम नहीं है, मतलब अगर मैं इसके आगे ले फर्स्ट 1 इंटू, इसके आगे क्या आएगा 1 3 आता, अगर मैं लेता तो फर्स्ट रो तो ले सकते थे, लेकिन थर्ड कॉलम इसमें है नहीं, इसलिए यहाँ पे आगे थर्ड कॉलम नहीं बनेगा। हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में 2 1 5 है, इसमें फर्स्ट में 1 3 5 है, तो 2 का 1 से, 1 का 3 से, एंड 5 का 5 से, एंड 5 का 5 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में 2 का, अब यहाँ पे देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कौन सी, ये वाली, पहली मैट्रिक्स में से रो लेना है, तो 2 1 5 ये सेकंड आपके पास, और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लेना है, तो 2 4 1 सेकंड आपके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम। हाँ जी, क्या बनेगा, अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 2 इंटू, हाँ जी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, तो 2 का 2 से, 1 का 4 से, एंड 5 का 1 से, यहां से भी आप ले सकते हो स्ट्रेट। हाँ जी, अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 5 15, 2 2 4, ये 16 प्लस 3, इधर 2 प्लस 3 प्लस 25, यहाँ पे आपके पास 2 2 4 प्लस 4 प्लस 5, 2 2 4 4 5, सोल्व कर लीजिए तो आपके आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये आपके पास 27 इंटू 29, ये 23, आपके पास हो गया 28 और 2 30, 5 4 9 और 4 13, ये आपके पास। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सुन, ये 1 2 दो रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2/2, तो यही हमने यहाँ पे बताया था आपको कि 2/2 का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब बात करें इसकी बीए की।
बी ए आपको अभी मैं इसका बेसिक बताया था। अगर मैं बी ए करता हूं तो 3 इंटू 2 और ए की वैल्यू है 2 इंटू 3, तो 2 सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 का आंसर आएगा। तो इसका बी ए कोशिश करो आप खुद निकालने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स का। और जिस बच्चों ने मैट्रिक्स का मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो उसे जरूर देखें, ताकि मैट्रिक्स का आपका बेसिक पार्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।